चालाक सियार। वृंदावन नाम का घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़े से शेर का शासन चलता था। शेर की कही बात ही उस जंगल में कानून रहती थी। इस जंगल के हित के लिए मैं जो कहूंगा वही अंतिम निर्णय रहेगा। ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही मेरा शासन। राजा शेर का एक सियार उसका मंत्री था। शेर रोज अपने भोजन के लिए एक जानवर का शिकार करता था और उस शिकार में से एक हिस्सा सियार को भी मिलता था। मंत्री के रूप में सेवा करने की यही उसकी तनख्वाह थी। लेकिन एक दिन शेर बीमार हो जाता है और वो शिकार करने के लिए गुफा से निकल नहीं पाता। 2-3 दिन बीत जाते हैं। वो बिना खाए ही भूखा रहता है। मगर तीसरे दिन उसे जोरों की भूख लगती है। वो सियार को बुलाता है और उससे कहता है, अरे सियार, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पर मैं शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता। तो बताइए राजा जी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सियार, तुम जाओ और किसी प्राणी को यहाँ ले आओ ताकि उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। सियार थोड़ी देर अपने मन में विचार करता है। उसे विचार करते हुए देख शेर उसे पूछता है, अरे सियार, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ राजा जी कि भला कोई जानवर अपनी खुशी से आपके पास क्यों आएगा? आप ही बताइए। अरे, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? किसी भी प्राणी को मूर्ख बनाकर ले आओ या कोई ऐसा प्राणी ढूंढो जो पहले से ही मूर्ख हो। ठीक है शेर राजा, मैं ऐसा ही करता हूँ। सियार वहां से चला जाता है। लेकिन वो सोचता ही रहता है कि करे तो क्या करे। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मूर्ख बनाया जा सकता है या जो पहले से ही मूर्ख हो। बहुत विचार करने पर उसे एक तरकीब सूझती है और वो सोचता है, अरे हाँ, गधा सबसे बेवकूफ प्राणी है। मैं एक गधे को धोखा देकर यहाँ ले आता हूँ। ऐसा सोचकर सियार गधे की तलाश में जंगल में ढूंढता फिरता है। तभी उसे एक गधा मिलता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे सुनो गधे भाई, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या कहा? खुशखबरी मेरे लिए? क्या है जल्दी बताओ। जंगल के राजा ने तुम्हें अपना मंत्री बनाने का निश्चय किया है। इसलिए तुम अभी मेरे साथ चलकर उनसे भेंट कर लो। महाराज फौरन ही तुम्हें तुम्हारा पद सौंप देना चाहते हैं। यह सुनकर गधा बड़ा खुश होता है और कहने लगा, क्या कहा? सच में? अरे वाह! आज तक इतनी इज्जत मुझे किसी ने नहीं दी। सब मुझे गधा गधा कहकर बेइज्जत करते हैं। आखिर शेर राजा ने ही मेरी औकात को समझा है। चलो जल्दी चलो। वो गधा खुशी खुशी सियार के साथ चला जाता है। सियार उसे बातों में उलझाए शेर की गुफा में ले आता है। उसे देखते ही भूखा शेर उस पर टूट पड़ा और उसे जान से मार डाला। उसके बाद शेर सियार से बोला, अरे सुनो सियार, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम इस शिकार का ख्याल रखना। जी राजा जी, आप निश्चिंत होकर स्नान करके आइए। मैं शिकार का ख्याल रखूंगा। शेर स्नान करने चला गया। सियार भी बहुत भूखा था। शेर के नदी से लौटकर आने से पहले ही उसने जल्दी जल्दी गधे का दिमाग खा लिया। थोड़ी देर के बाद शेर वापस लौटा। उसने गधे की ओर देखकर कहा, अरे, इस प्राणी का दिमाग कहाँ गया? अरे महाराज, अगर गधे का दिमाग होता तो वो यहाँ क्यों आता? गधे को तो दिमाग ही नहीं होता ना। अरे हाँ, सच कहा तुमने। इस तरह शेर और सियार मिलकर उस दिन एक ही शिकार को खा लेते हैं और कुछ ही दिनों में शेर फिर से धष्ट पुष्ट हो जाता है। मासूम बंदर। एक बार एक बड़ी नदी थी।
नदी के किनारे एक बड़ा जंगल था जिसमें बड़े बड़े पेड़ थे और उस जंगल में बंदर अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहता था। बंदर नियमित रूप से खाना लेकर अपने बच्चों को देता था। एक दिन भोजन के लिए बाहर जाते समय बंदर ने अपने बच्चे से कहा, मैं बाहर जाऊंगी और तुम्हारे लिए कुछ खाना लाऊंगी। तुम पेड़ से नीचे नहीं उतरना, बस यही रहो। क्यों माँ? मुझे नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए? ये जंगल सबसे खतरनाक है। इस जंगल में कई क्रूर जानवर है। अगर वो आपको देखेंगे तो वो तुम्हें खा जाएंगे। और पास में ही एक नदी है। उस नदी में मगरमच्छ है, इसलिए वहां मत जाओ। ठीक है माँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं बस यहाँ रुकूंगा। फिर माँ बंदर बाहर चली गई। बाद में बच्चा नीचे आया और कुछ समय के लिए खेल रहा था। जब माँ बंदर आई तो बच्चा तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता था। छोटे बंदर ने रोज ऐसा ही करना शुरू किया। पास के तालाब में मगरमच्छ ने ये सब देखा हुआ था। किसी दिन उस बच्चे को खाने के लिए ये मगरमच्छ सोच रही थी। उसी बीच एक दिन बच्चे ने नदी में एक घास काटने की मशीन देखी और उसे लेने के लिए उसने सोचा, वह कितनी सुंदर है, मुझे वहाँ जाना है और वापस आना चाहिए, इससे पहले कि माँ वापस आए। उस छोटे बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ ने कहा, अरे बंदर, आपको यह अच्छा लगा? यहाँ आओ और इस फूल को ले लो। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पेड़ से नीचे नहीं उतरने के लिए कहा था। यह एक समस्या नहीं है बंदर। अगर आप अपनी मम्मी को यह फूल दिया तो वह और खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं नीचे आऊंगा और फूल लूंगा। आपने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना? मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझ पर विश्वास करो। तब बाल बंदर नीचे उतरा और नदी की ओर जाने लगा। उसी वक्त माँ वहां पर आ गई और पेड़ पर अपने बच्चे को खोजने लगी। माँ ने देखा कि बच्चा बंदर नदी की ओर जा रहा है। तुरंत माँ भी उसी ओर चली गई। मगरमच्छ ने अपना मुंह उस बंदर को खाने के लिए खोल ही दिया था। तभी माँ बंदर ने अपने बच्चे को पीछे खींच लिया। ये देखकर मगरमच्छ वापस नदी में चली गई। तब माँ बंदर ने कहा, देखा तुमने, कितनी बड़ी मुसीबत आती थी तुम पर। अगर मैं यहाँ 1 मिनट भी देर से आई होती तो वो मगरमच्छ तुम्हें खा सकती थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर मत जाना, तुम बाहर क्यों आए? मुझे माफ कर दो, अब से मैं आपके शब्द को पार नहीं करूंगा। बाद में माँ बंदर अपने बच्चे को पेड़ पर ले गई। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? उस मासूम बंदर बच्चे को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस कहानी का नैतिक है कि हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।